थिंग्स टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। कुछ चीज़ें जो तुम्हें अपनी लाइफ से रिमूव करनी चाहिए। नंबर 1, लिविंग इन पास्ट। तो बात है, एक लड़की शॉपिंग करने जाती है अकेले। अब ध्यान से सुनना। और वो लड़की को शॉपिंग करते हो उसे एक आंटी मिलती हैं जो बोलती हैं, बेटा तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई और दिख नहीं रहा। वो बोलती है, जी मैं अकेले हूँ। और आंटी बोलती हैं, तुम्हारे घर वाले कुछ बोलते नहीं, तुम यहाँ वहाँ आती हो। बेटा ज़माना बहुत ख़राब है और तुम तो फिर भी लड़की हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। फिर वो कुछ नहीं बोलती और घर आकर बस वो ये बात माइंड करती है, उन आंटी ने ऐसा क्यों बोला। अब धीरे धीरे एक दिन बीतता है और फिर एक हफ्ता। वो बस ओवर थिंकिंग करती रहती है और फिर वो शॉपिंग पर जाने के लिए सोचती है, अकेले जाऊं या ना जाऊं। कुछ लोग एक हफ्ता पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं और कुछ लोग 1-2 सालों पुरानी बातों में ही जीते रहते हैं। तो प्लीज़ अब से न्यू स्टार्ट करो, क्योंकि पास्ट तुम्हारा वो है जो बीत चुका है और फ्यूचर तुम्हारा वो है जिसको तुमने अभी तक देखा नहीं है और आज तुम्हारा तुम्हारे हाथ में है। तो इसीलिए जो बीत चुका है उसको भूल जाओ, ठीक है। अब से न्यू स्टार्ट करो, ये वाले आज को बेहतर करो। नंबर 2, अननेसेसरी स्ट्रेस। कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम कभी कभी उन चीज़ों की टेंशन ले लेते हैं जो प्रॉब्लम आज है ही नहीं। उसकी टेंशन लेकर तुम सिर्फ आज का दिन खराब कर रहे हो। प्लीज़ कोई भी ऐसा स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत करो, ओवर थिंकिंग से बचो। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मूड ऑफ रहता है, फोकस कम हो जाता है और तुम मेंटली थक जाते हो। नंबर 3, तुम्हारे टॉक्सिक फ्रेंड। देखो यार, ये तुम्हें थोड़ा वियर्ड लगेगा पर इसको 2 तरह से समझो। पहला, हर टॉक्सिक फ्रेंड को रिमूव करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ बाउंड्रीज बनाना काफ़ी होता है। दूसरा, और कहीं पर तुम्हें अपने टॉक्सिक फ्रेंड को रिमूव करने की भी ज़रूरत होती है। यहाँ मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि कहाँ सिर्फ बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है और कहाँ अपने टॉक्सिक फ्रेंड को रिमूव करना। अगर ये टॉक्सिक फ्रेंड तुम्हें अपनी बातों से परेशान करते हैं, तुम्हारे लिए नेगेटिव बोलते हैं, तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, तो बस तुम्हें अपनी बाउंड्रीज बनानी है और वो बाउंड्रीज ये है कि तुमको इनकी बातों का सीरियस नहीं लेना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, तुम इनको रिमूव करते जाओगे तो हो सकता है तुम अकेले हो जाओ, इसीलिए। और हाँ, ऐसे फ्रेंड के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है। तुम्हें अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने गोल्स, अपनी खुशियाँ इन टॉक्सिक फ्रेंड से बिल्कुल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें अपनी नेगेटिव बातों से परेशान करेंगे और डिमोटिवेट करेंगे। फिर तुम ओवर थिंक करोगे। बोलो, लेकिन याद रखकर कि तुम्हारी एक अपनी बाउंड्रीज है जिसको तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। और दूसरी बात, मैंने ऐसा क्यों कहा और कहीं पर तुम्हें अपने टॉक्सिक फ्रेंड को रिमूव करने की ज़रूरत है। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें बुली कर रहे हैं, ये तुम्हारा मजाक बनाकर खुद हंस रहे हैं, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, देखो तुम अच्छे से समझ सकते हो कि तुम्हारे कौन से फ्रेंड के साथ तुम्हें बाउंड्रीज बनानी है और कौन से फ्रेंड को तुम्हें रिमूव करना है। तो यहाँ तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो, मैं इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। नंबर 4, ऑलवेज सेइंग यस। हर जगह हाँ बोलना। कभी कभी अपनी फीलिंग, अपनी रिस्पेक्ट, अपने लिए नो बोलना भी ज़रूरी होता है। और ऐसा मत सोचो मैं नो बोलूँगी उसे बुरा लगेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम्हें अपने लिए नो बोलना आना चाहिए। नंबर 5, मेकिंग एक्सक्यूज़। किसी भी चीज़ को करने से पहले जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूज़ बनाएगा। कोई भी काम करने से पहले अपने आप को सिर्फ 3 सेकंड दो। 1, 2, 3 और स्टार्ट कर दो अपना काम। ज़्यादा टाइम सोचोगे तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूज़ बनाएगा और फिर वो काम करने से पहले तुम बहाना बनाकर छोड़ दोगे। और वैसे भी बहाना बनाकर तुम उस काम को सिर्फ टालने वाले हो, आगे करने वाले नहीं हो। याद रखो, जो काम तुम्हें करना है तो बस स्टार्ट कर दो। नंबर 6, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर। और इसकी तो हम सबको कहीं ना कहीं आदत है। कैसे? तुम किसी की हाइट देखते हो और सोचते हो काश मेरी भी इतनी हाइट होती। किसी की फेयर स्किन देखते हो, काश मेरी भी स्किन ऐसी होती। कभी किसी के अच्छे मार्क्स देखते हो, कभी किसी की बॉडी, कभी किसी के फॉलोअर्स, किसी की लाइफ, और
ऐसे धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। लेकिन याद रखना, तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, इसीलिए दूसरों से कंपेयर करने की बजाय कल वाले खुद से कंपेयर करो। अगर आज तुम कल से 1% भी बेटर हो तो तुम सही डायरेक्शन में हो।